300 से 350 बच्चे हैं, 70 से 80% बच्चे यहीं के लोकल ही हैं। क्या ये सच है? गलत है। ये गलत है। गलत। क्या गांव के बच्चे आते हैं यहाँ पे? जो भी बच्चे माने यहाँ पढ़ने भी आते हैं ना, वो लोग भाग जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने झूठा बोल करके बच्चा लोग को लाया है। अच्छा, जो बच्चे अभी हैं तो वो लोग कहाँ के बच्चे हैं? झारखंड के बच्चे हैं या झारखंड? झारखंड के भी हैं, लेकिन बाहर के भी हैं। झारखंड के भी हैं, लेकिन हमारे लोकल जो कहा जाए, जो हाँ। लोकलिटी जो यहाँ का, क्योंकि यहाँ पढ़ाई कुछ नहीं होती है। अच्छा, गांव कुटाम के ही हैं, रहने वाले हैं यहाँ के मूलवासी आदिवासी सब कोई मिल के रहते हैं। क्या ये जमीन का तो उनका दावा है कि वो 2018 में आप लोगों ने दान दे दिया, तो फिर आज असंतुष्टि क्यों? हम लोगों ने दान 3 शर्त वो लोग आकर के हम लोग को बोले, क्योंकि 2018 में हमारी हिंदी स्कूल एकमात्र बंद हो गई। जो सरकार का जो उस समय का जो सर्कुलर था उसके अनुसार 8000 स्कूल में मेरा भी स्कूल का नाम हो गया। अच्छा। मेन कारण था कि हम लोग ऐसे भी अल्पसंख्यक हैं। अच्छा। आदिवासी मूलवासी। हाँ। अब यहाँ पर तो निश्चित रूप से जो अल्पसंख्यक होगा उसके बच्चे भी कम होंगे, तो कम बच्चा का बहाना बना करके स्कूल को बंद कर दिया गया। अच्छा, कौन से स्कूल को? सरकारी स्कूल जो 100 साल पुराना था उसको बंद कर दिया उसको बंद कर दिया तो गया। स्थानीय मुखिया चाहे ग्राम प्रधान या फिर आपके विधायक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? हम लोगों ने विधायक को भी लिखा, डीएससी को भी लिखा, उसमें जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनके पास भी हमने आवेदन रखा, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हुई। कहीं सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जो 3 शर्त आप बोल रहे हैं 2018 में आप लोगों ने दान दी, कौन से वो 3 शर्त थे? 3 शर्त था कि यहाँ पर हम एक मॉडर्न और एकदम अच्छा स्कूल बनाएंगे। अच्छा, एक अच्छे मॉडर्न स्कूल बनाएंगे। दूसरी शर्त? दूसरा था कि यहाँ पर हम लोग यहाँ के जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, स्वास्थ्य के संबंध में भी हम लोग कुछ काम करेंगे। मतलब स्वास्थ्य के विषय में। और तीसरा था कि चूंकि हमारा धार्मिक एकता भी जरूरी है, एक भव्य मंदिर बनाएंगे। मतलब एक मंदिर की भी बात हुई। ये भी हुई। लेकिन फिलहाल अभी तीनों चीज पूर्ति नहीं हो पाई। एक भी चीज नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं, एक भी चीज। और इसके संचालक कौन है? इसके संचालक हैं, उनका नाम सुने हैं, लोग इस्कॉन से बहिष्कृत है। क्या है? इस्कॉन से बहिष्कृत है। अच्छा, तो नाम तो कुछ इसका असली नाम है, हम सुने हैं, पता लगाए हैं, दिलीप माधवेंद्र मिश्रा। अच्छा। जो बिहार किशनगंज के निवासी थे। अच्छा। अभी उनका नाम रखा गया है दास गदाधर दास। अच्छा। और वही उसका माने आकर के हर साल कभी कॉस्मोलॉजी बनाएंगे, कभी मॉडर्न शिक्षा देंगे, कभी ऐसा स्कूल बनाएंगे कि यहाँ का बच्चा माने हल चलाएगा, हवाई जहाज भी चलाएगा। अच्छा, इस तरह की बात। इस तरह की बातें थी। तो क्या अभी हवाई जहाज चला रहे हैं? अभी तो ऐसा स्कूल बनाया कि इस स्कूल का कोई एप्लीकेशन भी नहीं है। अच्छा। यहाँ के बच्चे जो रहते हैं उसको एक आदर्श स्कूल मुरी है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करा करके इन लोग परीक्षा में बैठाता है। 10वीं का एग्जाम। हाँ, किसी और स्कूल से मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया? कोई भी एग्जाम के लिए। इसका तो कोई अपना कुछ है ही नहीं। इसका अपना कुछ नहीं है। तो क्या इस पे कोई कार्रवाई आप लोग ग्रामवासियों के द्वारा बैठक जो आज किया गया है, आगे की क्या कार्रवाई होगी? हर साल यहाँ जन्माष्टमी में पहले बैठक बुलाया जाता था। हम हर बार स्कूल का प्रस्ताव रखे हैं, हर बार, कि आपका वो काम कहाँ गया, वो काम क्या हुआ, क्योंकि हमारी स्कूल जरूरी है, क्योंकि एक पीढ़ी पूरा बर्बाद हो रहा है। जो बच्चा उस समय माने 5 साल का था वो 13 साल का हो गया। अच्छा। तो फिर हम तो उसका तो पढ़ाई हुआ नहीं, तो पूरा पीढ़ी अनपढ़ हो गया। और इसका आज खोलेंगे, 2 अक्टूबर को खोलेंगे, कभी माने आने वाला माने जो सेशन शुरू होगा उस समय करेंगे। यही करते हुए इतना दिन टल गया। इस गुरुकुल में लगभग हमने पता किया तो उनका दावा है कि 300 से 350 बच्चे हैं, 70 से 80% बच्चे यहीं के लोकल ही हैं। क्या ये सच है? गलत है। ये गलत है। गलत। क्या गांव के बच्चे आते हैं यहाँ पे? जो भी बच्चे माने यहाँ पढ़ने भी आते हैं ना, वो लोग भाग जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने झूठा बोल करके बच्चा लोग को लाया है। अच्छा, जो बच्चे अभी हैं तो वो लोग कहाँ के बच्चे हैं? झारखंड के बच्चे हैं या झारखंड के भी हैं, लेकिन बाहर के भी हैं। झारखंड के भी हैं, लेकिन हमारी लोकल जो कहा जाए, जो लोकलिटी जो यहाँ का, क्योंकि यहाँ पढ़ाई कुछ नहीं होती है। अच्छा, पढ़ाई तो होता क्या है इस गुरुकुल में? इस गुरुकुल में हम तो सोचते हैं कि ऐसे बच्चे आते हैं जिनका कुछ नशा उशा का लत लगल रहता है, गार्जियन लोग आके यहाँ दे देता है। एक गुण इसमें यही है कि यहाँ पर नशा पान का निषिद्ध है। अच्छा। यहाँ कोई भी बच्चे यदि आएंगे, शाकाहारी भोजन है, शुद्ध शाकाहारी, माने जो किसी तरह का कोई माने यहाँ पर माने नॉनवेज नहीं है, नशा पान नहीं है। ये एक बहुत अच्छी चीज है। हम लोग इसमें भी हम लोग सोचे कि चलो भाई, कम से कम जो पीढ़ी आएगा ये अच्छा शिक्षा भी लेगा और नशा पान इस सबसे दूर रहेगा, तो अच्छा पीढ़ी हमसे बेहतर होगा। यही उम्मीद और यही आशा और यही आकांक्षा लिए हुए हम लोगों ने दिया। और अभी इन लोग क्या करने लगा कि कुछ दिन के बाद जब ये लोग मजबूत हो गया, ये लोग का सब जगह ये लोग का बड़ा चलने लगा। एक कमजोर टारगेट है हमारी महिलाएं।
ठीक उसी जगह पर इन लोग हिट करना शुरू किया। अच्छा। हिट करते करते ऐसा स्थिति हो गया कि पुरुष स्त्री में भी विभेद सृष्टि हो गया। मतलब नहीं समझे, खुल के बताए कि महिलाओं मतलब कैसे होता है, इसे मान लीजिए कोई पुरुष मीट मछली खाता है, उसका वाइफ बोलेगी हम तुम्हारा थाली नहीं धोएंगे। अच्छा, ऐसा बात है? हाँ, कुटाम में। कुटाम में। तो इस तरह का जब हम लोग देखें कि विभेद सृष्टि हो रहा है, घर घर में विभेद सृष्टि हो रहा है। घर में। हाँ, तो यूनिटी का बात कहाँ आ रहा है? जो यूनिटी था वो भी बर्बाद हो रहा है हमारा। अच्छा, तो परिवार का यूनिटी बर्बाद हो रहा है। घर को तोड़ने वाली बात यही संस्था से हो रही है। यही संस्था से हो रही है। तो ये हम दावे के साथ आप कर रहे हैं लोग इतने बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, सालों से कई सालों से यहाँ पे रहते हैं, अपने एकजुटता है, तो आप लोग अपने गांव घर में बैठक नहीं करते हैं? 19 हम लोग ये हाल फिलहाल में देखिए, हम लोग बहुत से लड़के आए थे, लोग थे यहाँ पर बैठे, लेकर निर्णय लिया गया कि ठीक है यदि आप लोग वो नहीं करते हैं तो हमारा भी 2 शर्त है। पहला क्या कि माने यदि कोई स्कूल नहीं बना तो और कोई भी भवन निर्माण नहीं होगा। अच्छा। देखिए इसका उल्लंघन किया हिंडाल्को से, फिर जाके माने CSR फंड से फिर करवा रहा है। हिंडाल्को को हमने लिख भी दिया, उसका कॉपी भी मेरे पास है कि यहाँ पर माने क्या कहते हैं, जनता के द्वारा, गाँव वालों के द्वारा रोक लगाया गया है। 74-75 आदमी का सिग्नेचर करके हम एप्लीकेशन भी दिए। तो आपके विधायक तो आके उद्घाटन करते हैं, आपके सांसद आके उद्घाटन करते हैं तमाम चीजों का, तो उस पर आप लोग बहिष्कार क्यों नहीं करते? देखिए सवाल तो आपको पूछना चाहिए। हमारा एगो आदमी का बहिष्कार करने से हम इन लोग का एगो चीज है कि हम माने अभी धर्म का नशा तो सबके पास है, ये आप जानते ही हैं। हाँ। अब इसी का बहाना लेकर के इसको माने किनारे कर दिया जाता है। अच्छा। ये तो बोलता ही रहे, ये देखो राधा रानी भगवान आए हैं, हाँ उसी को भगवान को ही लोग मन भगाना। अच्छा, ये जो पिलर लगा हुआ है क्या चीज का, जरा दिखलाओ बिकू उधर। ये पिलर देखिए, कोई एक आदमी यहाँ का जो था, पहले साधु था, पहले सन्यासी था, अभी वो शादी किया, शादी भी हो गया। हाँ, शादी किया यहीं का लोकल बंगाल का एक लड़की से। अच्छा। और शादी करके अभी माने क्या कहते, हम लोग यहीं पर रह रहा है। हमारा दूसरा शर्त था कि जो भी सन्यासी माने बन के यहाँ पर शादी कर रहा है, जो शादी करके माने यहाँ पर माने रहना चाह रहा है, उसके लिए हमारे देवस्थल भूमि नहीं है। देवस्थल भूमि देवभूमि का ही काम करेगा और उसमें किसी तरह का आवासीय कोई आके नहीं रह सकता है। अच्छा, इस गांव में तमाम तरह की जाति लोग के लोग होंगे, मुंडा हैं और कुर्मी समुदाय के भी लोग हैं? कुर्मी नहीं है यहाँ। देखिए हमारा इस लोग के लाने के पीछे और एक कारण है, हम लोग अल्पसंख्यक हो गए। अच्छा। और बगल में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ा। अच्छा, मुस्लिम आबादी यहाँ तेजी से बढ़ा। अच्छा। CNT एक्ट का तो खुलेआम उल्लंघन वो लोग भी कर अभी तो पेशा कानून भी तो सरकार लेके आने से क्या होगा। तो आप लोग अपना ग्राम सभा का गठन किए कि नहीं? ग्राम सभा का जो यहाँ ग्राम प्रधान है वो कभी जनता के साथ न बैठता है, न कभी सबसे कोई मतलब। ग्राम सभा आपका प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का नाम है गोवर्धन सिंह मुंडा। गोवर्धन सिंह मुंडा। तो आज तो बैठक में दिखे नहीं वो? नहीं दिखे। क्योंकि इसलिए नहीं दिखे कि मैंने वो तो प्रस्ताव लाए आए थे कि यहाँ काम होगा, कौन होगा, जो खड़ा होगा उसी के विरुद्ध में हम लोग जाएंगे। अच्छा, 2 दिन इनका समर्थन, ये गुरुकुल का वो समर्थन में है? पूरा समर्थन में। अच्छा। पूरा समर्थन, क्योंकि वो बोलते हैं यही हमको जमीन दी है, तो आप तो देखा जमीन का नेचर दिखा दिया आपको। तो उनका बपोती जमीन नहीं है, उनका खतियानी जमीन नहीं है, उनका पुश्तैनी जमीन भी नहीं है। ये जमीन यहाँ के आम जनता के पूजा स्थल के लिए है। अच्छा, पूजा स्थल है। पूजा स्थल है। वहाँ पे कुछ शमशान भी लिखा हुआ है। वो शमशान तो लिखा हुआ है, वो जगह हम लोग पूजा भी करते हैं। स्मशान भी है वहाँ पर लिखा, उसमें लिखा हुआ है, लेकिन भोरका यानी मजरुआ जगह का नाम भोरका देवस्थान बगल का देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है। तो अपने विधायक सीओ अंचल में कुछ आवेदन आप लोगों ने दिया? देखिए हम लोग बहुत माने क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से हो। हम लोग इन लोग से भी यही आशा और उम्मीद से हम लोग माने वार्ता कर रहे थे कि कुछ इस तरह का माने बॉडरेशन और फ्रैक्शन नहीं हो जाए कि सब कुछ गलत मैसेज जाए, क्योंकि जानते हैं जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसका मैसेज भी कभी कभी बहुत गलत चल जाता है। और अभी भी हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि हम इन लोग के साथ फ्रैक्शन पैदा करके कुछ करेंगे, लेकिन ही हमारा जमीन का लूट भी नहीं होना चाहिए। हमारा जमीन का जो लूट खसोट जारी है ये रुकना चाहिए। ये रुके तो हम लोग, हमारा लड़ाई कोई नहीं है। टोटल एरिया कितना है यहाँ पे? टोटल ये जमीन मतलब ये वाला नहीं, ये जहाँ पे गुरुकुल लिया है, कब्जा किया है, 5 एकड़ 97 डिसमिल है। अच्छा, और ये वाला उसी में आता है कि नहीं, ये अलग है। देखिए ये CNT का जमीन है। अच्छा, ये भी है। हाँ, CNT का कोई घेराबंदी, वो घेराबंदी कर रहा है ये लोग, और घेराबंदी करके यहाँ पर मैंने रख रहा है। और रख करके मैंने हमारे यहाँ का जो हम लोग का पुश्तैनी रास्ता था, मैंने इधर से पैदल चलने का, इसको भी बंद करने जा रहा है। अच्छा। पेड़ को सबको देखिए उखाड़ दिया गया। क्या था यहाँ पे? बहुत सारा पेड़ था, उसको हटाया गया और यहाँ घेराबंदी किया गया है। अच्छा, ये कब हुआ है ये सब काम? ये सब हम तो नहीं रहते यहाँ पे, नहीं रहते हैं, उतना पता। अच्छा, चलिए ठीक है। और कुछ लोग हैं जिनसे बातें करने की कोशिश करेंगे हम।
फिलहाल ये जो जमीन है जो 5 एकड़ 57 डिसमिल की जो बात थी उससे ये अलग प्लॉट है। और आपने सुना होगा कि एक सन्यासी थे जिन्होंने शादी कर लिया और उन्होंने तमाम इस एरिया को उन्होंने घेराबंदी पिलर वगैरह लगाया हुआ है। जबकि सीएनटी एक्ट की ज़मीन है, पेशा कानून पारित हो गया है, उसके बावजूद भी लगातार आदिवासी ज़मीनों पे धड़ल्ले से कब्जा हो रहा है। ये सोचना होगा कि अबुआ सरकार में सीएनटी एक्ट प्लॉट कितनी सुरक्षित है। आपको पता होगा कि डीआईजी ग्राउंड का जब खुलासा हो रहा था तो अंचल से कितनी बड़ी गेम की जाती है तमाम सीएनटी एक्ट ज़मीनों का। सबसे ज़्यादा अगर कसूरवार है तो अंचल है। कैसे किसी के नाम पे सीएनटी एक्ट प्लॉट को दान में दे दिया जाता है, तमाम तरह की इमारतें भी बन जाती है। लोग बोलते हैं जल जंगल ज़मीन की फाइट करेंगे, लेकिन फिर भी आज लोग वही हैं जो 2000 साल पहले थे। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।